जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित की निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग बताना है आप सभी के लिए, किसमें अन उपसर्ग है, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अन उपसर्ग से बना शब्द आपके लिए बताना है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर है, अनंत। अनंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनंत शब्द में अन उपसर्ग से जो है अनंत शब्द बना है। उपसर्ग कुछ शब्दांश होते हैं जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं। तो उपसर्ग कहाँ पर जुड़ते हैं, किसी शब्दांश जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग जो किसी के पहले जुड़कर यानी कि आगे जो जुड़ जाते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चरण में बताना है, बताइएगा। रण है, णा है, चा है, अन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 44 पूछा गया है और 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है चरण। अन प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चरण में अन प्रत्यय है। यह जो है करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्दों के आगे जो जोड़ा जाता है उससे उपसर्ग, पीछे जो है प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछा गया है व्यसन, निडर, परविधा या फिर पुष्पित। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको चयन करना है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। तो क्वेश्चन 45 यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है पुष्पित। पुष्पित आपका सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से क्रमशः बी, नी, पर उपसर्ग से बने शब्द हैं जबकि पुष्पित शब्द बिना उपसर्ग के हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा है। आपके लिए चयन करना है, इला है, तीला है, ईला है, ऐला है। 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फुर्तीला। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है। 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि फुर्तीला में ईला प्रत्यय है। कौन सा है, ईला प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ईला जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा है। 47 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। निर्विकार में आपके लिए उपसर्ग बताना है। तो राजीव जी, तनु जी, लवली जी, प्रमोद जी, सही आंसर है निर होगा सही आंसर। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 48वां क्वेश्चन है, नेपाली शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है। अली प्रत्यय है, ली प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है, नेपाली शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है। और आप सभी का यहाँ पर 48 में सही आंसर आ रहा है। नेपाली में ई प्रत्यय, बड़ा ई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेपाली शब्द में ई प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 शब्दों से बने होते हैं, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो साथ में या फिर पर बाद में चलने वाला जो है आप सभी का इस प्रकार जो है प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़े होंगे प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय
संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 49 पूछा है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 49 में आप सभी के लिए बताना है धार्मिक, कुख्यात, पाठक या फिर शालीनता। क्वेश्चन 49 है, महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ पर पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना शब्द सही नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मंदाकिनी जी, कुख्यात यहाँ पर सही आंसर है। कुख्यात प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य सभी विकल्प जैसे धार्मिक में एक, पाठक में अक, शालीनता में ता प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 50वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछा है आरोग्य, दुर्जन, चटनी या फिर पचरंगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 550 पूछा है और 550 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है अनिल जी, चटनी यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। चटनी उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अवघट शब्द में बताना है कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 51 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर आप सभी का सही आंसर आ रहा है राखी जी, औ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया है। 52वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रहा देखिए। 52वां क्वेश्चन है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइएगा कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या फिर कूढ़ंग। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपके लिए बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, चयन करिएगा सभी लोग। संजू जी, रीता जी, क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी, कुढ़ंग, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें कु उपसर्ग है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 53, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय बताना है तनु जी, तो क्या होगा सही आंसर। तद्धित प्रत्यय बताना है पूज्य, करणीय, पाठक या वासुदेव। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से चयन कीजिएगा कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वासुदेव आपका सही आंसर है। वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य, जहां पर मूल शब्द पूज्य एक क्रिया धातु है जिसमें कृत प्रत्यय या जुड़ने से बना शब्द पूज्य जो एक कृदंत शब्द कहा जाएगा। पाठक शब्द में अंत में अक प्रत्यय लगा है जो कृत प्रत्यय है। पाठक में पठ धातु में अक प्रत्यय लगाकर पाठक शब्द बना है। करणीय में ये प्रत्यय लगाकर करणीय शब्द बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो शब्द आपके लिए 54 में बताना है भाई कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 54 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी, दर्शन। दर्शन आपका सही आंसर है। दर्शन में जो है उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ देखिए। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग यानी कि सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना या सृष्टि करना। अतिशय में अति उपसर्ग है, समालोचना में सम उपसर्ग है और नपुंसक में ना उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है, ये आपके लिए बताना है। आओ, अप, परि, दुर। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 55 में आरती जी क्या होगा सही आंसर। विजयकांत जी 555 में अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है। तो परि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। परि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा है 56वां क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। 56 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। 56 में चयन करना शिक्षक, पौरुषे, मायावी, सजावट। तो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर सजावट सही आंसर है। यूपी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजावट तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, सजावट में कृदंत प्रत्यय है। सजावट में सज मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा श्वेता जी, यहाँ पर 57वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। 57 में बताने मिठास, पठित, चौड़ाई या फिर भरपाई। 57 में चयन करिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। सोनिका जी, हेमलता जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भरपाई, आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा। भरपाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिठास में आस प्रत्यय है, पठित में इत प्रत्यय है और चौड़ाई में आई प्रत्यय है। भरपाई शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 558। कजरौटा में बताना है कौन सा होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ओटा आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। शब्द के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है पूछा है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। चढ़ान, बैठा, कमसिन या ठकुराई। क्वेश्चन नंबर 59 में चयन करना है। 559 में क्या होगा सही आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो कमसिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कमसिन शब्द प्रत्यय से बने सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन, बैठा में आ और ठकुराई में आई प्रत्यय होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है देखिएगा। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उजड़ना शब्द में आपके लिए उपसर्ग बताना कौन सा होगा। उ है, उजड़ है, उज है, ना है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 560 में। उजड़ना में आपके लिए बताना है कौन सा उपसर्ग होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और अर्चना जी, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह सी होगा सही आंसर। उ आपका सही आंसर है। उजड़ना शब्द में उ उपसर्ग है, बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर उ जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। उपसर्ग पूछा है कुमुद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। देखिए, उपसर्गों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है। संस्कृत में 19, हिंदी में 10, उर्दू में 12, अंग्रेजी में 6 और अव्यय 10। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 61 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। निरंजन, दिखावा, प्रतिकूल, अतिरेक। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 61 पूछा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दिखावा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दिखावा जिन्होंने बी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। दिखावा शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि निरंजन में निर, प्रतिकूल में प्रति और अतिरेक में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 62 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो नहीं पूछा है। संपूला, कटौती, बैठा, त्रुभाव। 62 में चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 62 और 62 में आप सभी का त्रुभाव सही आंसर है। त्रुभाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
त्रोभाव आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार में बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा कौन सा है, चयन करना है सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? पालनहार। पालनहार में आपके लिए बताना है शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हार, आपका सही आंसर है। पालनहार में हार प्रत्यय होगा। होनहार, खेबनहार, राखनहार तथा उपहार शब्द भी हार से बनी है, हार कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 64 में आप सभी के लिए बताना है आधिक्य, मिलन, संभावना या फिर निहत्ता। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। मिलन आप सभी का बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। मिलन में जो है मिलन शब्द उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है, अतः यहाँ पर देखिएगा अधि समय नी उपसर्गों से मिलकर जो है यहाँ पर बनी है आधिक्य, संभावना और निहत्ता। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना शब्द है। बताइए, अत्यंत है, अध्यक्ष है या फिर आघात है या फिर अनुपयुक्त है। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 65 और 65 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। अधि उपसर्ग से बना शब्द बताना है, तो 65 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर ये 59वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके लिए बताने की प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर चढ़ान में आपका आन प्रत्यय हो जाएगा, बैठा में बैठा आ प्रत्यय हो जाएगा, ठकुराई आई प्रत्यय हो जाएगा। कमसन आपका सही आंसर है, यहाँ पर कमसन में प्रत्यय से बना शब्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर श्रवणीय शब्द में पूछा गया है कौन सा प्रत्यय है, ये बताना, णीय, अन्य या फिर न्य। 566 में चयन करना है और 66 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी, अन्य प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अन्य प्रत्यय, अंश जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। समग्र, मथानी, पंचायत या फिर तंद्रिल। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 67 पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर, समग्र होगा सही आंसर। 67 में विकल्प नंबर आप सभी का ए वाला जो है वह आपका सही आंसर है। समग्र प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। मथानी में आनी प्रत्यय है और मथ मूल शब्द है, इसमें तद्धित प्रत्यय होगा। पंचायत में आयत प्रत्यय है और पंच मूल शब्द है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। तंद्रिल में इल प्रत्यय और तंद्रा मूल शब्द है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और क्या होगा सही आंसर, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये थोड़ी सा आपके लिए ध्यान रखते जाना है। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपसे नहीं पूछ लिया जा रहा है, कहीं कहीं पर है पूछ लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर उपसर्ग से बना शब्द का विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। श्रवणीय उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा है जहरीला, परामर्श, चिरायु या फिर लाचार। 69 में चयन करना है। तो 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। दीपक जी क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा जहरीला। जहरीला शब्द उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा परामर्श में परा उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग है और लाचार में ला उपसर्ग है। तो जहरीला में आपका बिल्कुल सही, जहरीला उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 70 पूछा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन से बताना है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अकाल में है, अक्षर में है, अनुसार में है, अनायास में है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अनायास यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प। अनायास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अन उपसर्ग से बना सही शब्द अनायास है। उपसर्ग वह अव्यय है जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 71 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है? किस विकल्प में ये आपके लिए बताना है। प्रबल में, अनुकरण में, अपयस में या फिर अधिवास में। क्या होगा सही आंसर? चंद्रमान जी बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा 59 में क्या है, 559 में सही आंसर क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया गया है। 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपयस। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमित जी। अपयस मूल शब्द यश है जिसका अर्थ प्रसिद्धि या कीर्ति होता है, जबकि मूल शब्द यश में अप उपसर्ग लग जाने से निर्मित शब्द अपयश विपरीत अर्थ की सृष्टि कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर 72वां क्वेश्चन है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक या फिर धार्मिक, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अंश जी, पंकज जी, एक प्रत्यय से बना शब्द बताना है, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अधिकाधिक। अधिकाधिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अधिकाधिक में एक प्रत्यय नहीं है। दैनिक में जो है दैनिक प्रत्यय द्वारा निर्मित है और मूल शब्द तो जो है दैनिक का दिन हो जाएगा, सामाजिक का समाज हो जाएगा, धार्मिक का धर्म हो जाएगा। ये मूल शब्द हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सा परिवार, सदाचार, सजीव, सजातीय। 73 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा 73 का सही आंसर? सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सदाचार। सदाचार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सदाचार आपका सही आंसर है। सदाचार शब्द में सा उपसर्ग नहीं है, यह सत उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सदाचार में सत होगा, जबकि परिवार, सजीव और सजातीय शब्दों में सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 574 यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। तो अब 3000 प्रश्न की पीडीएफ हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्न जिनके लिए भी चाहिए हो मात्र 199 रुपए में, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बिछाना, धन, औना।
ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मूल शब्द बिछाना एवं प्रत्यय औना है। हरदेव बाहरी जी ने औना प्रत्यय को कृत प्रत्यय माना है। किन्होंने? हरदेव बाहरी ने। अगर पूछा जाए औना प्रत्यय किस प्रकार का है तो आप सभी का यहाँ पर कृत प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? 75 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं, ये आप सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अरविंद जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काश्यप, वासुदेव और पार्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। काश्यप, वासुदेव और पार्थ में तद्धित प्रत्यय है, अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर 76 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आ उपसर्ग से बना सही शब्द है। आ उपसर्ग से बना शब्द है अनुमान, अतिथि, आगमन या फिर आघात। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आ उपसर्ग से बना सही शब्द है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अतिथि। अतिथि आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 77 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछा गया है, बताइएगा सुफल, वियोग, लापरवाह या फिर मार्मिक। क्वेश्चन नंबर 77 में आप सभी के लिए चयन करना है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो मार्मिक यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मार्मिक शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि सुफल में सु, वियोग में बी और लापरवाह में ला उपसर्ग है। बिल्कुल सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा दिया गया है, 78वां क्वेश्चन दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही नहीं पूछा गया है। अंजलि जी, कमला जी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अभिजात। आप सभी का विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। अभिजात शब्द प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। अभिजात में अभि उपसर्ग तथा जात मूल शब्द है। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 79 पूछा गया है और 79 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय, कृदंत, स्त्री, तद्धित या प्रत्यय नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर 79 में तद्धित प्रत्यय होगा, तद्धित। देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द में पांडु से अप्रत्यय जुड़ने से बना है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 80 पूछा है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दीपक जी, अनिल जी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा क्या होगा 80 का सही आंसर। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, ये पूछा गया है। तो तत् धन लीन बराबर तल्लीन, आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण, जिन दो वर्णों में
जिन दो वर्णों में संधि होती है उसमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो उसे बेकार, तो जो बेकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तल्लीन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। आज का आपका चैलेंज प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताना है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है ये पूछा गया है। आज का चैलेंज प्रश्न है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। ये पूछा गया था आपसे अभी से, एक क्वेश्चन नंबर 59 है कि यहाँ पर निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर कमसिन आपका सही आंसर। कमसिन में आपका ये शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जबकि जो चढ़ान है इसमें आप कान प्रत्यय होगा, बैठा में बैठा आ प्रत्यय होगा, ठकुराई में आई प्रत्यय होगा। तो कमसिन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो है सी वाला विकल्प आपके लिए बताया था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए इस क्लास में मिलते हैं। रोज अपनी एक क्लास होती है और एक क्लास आपके लिए रात्रि में 10 बजे लाई जाती है, तो उसमें भी सभी के लिए जुड़ना है। हिंदी साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर लाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज होगी 10 बजे वाली क्लास, तो सभी लोग जुड़िएगा 10 बजे वाली क्लास में। बस सभी के लिए एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक गिरी जी लाइव क्लास चलती है अपनी रोज, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दें जिन्होंने शेयर नहीं किया है।